नमस्कार, आप देख रहे हैं मातृभूमि। आप सभी के साथ मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। शुरुआत कर लेते हैं महाराष्ट्र से आई बड़ी खबर के साथ। नई सरकार का शपथ ग्रहण आज ही होगा, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। देवेंद्र फडणवीस शाम 7 बजे शपथ लेंगे। फडणवीस और एकनाथ शिंदे आज ही शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण की तैयारियां भी पूरी हो चुकी हैं। हमारे सहयोगी जितेंद्र दीक्षित इस पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। जितेंद्र, तो ये तय माना जाए कि आज ही शपथ ग्रहण भी होगा और दोनों ही फडणवीस और शिंदे आज शपथ ले लेंगे? जी हाँ, देखिए, पूरी उम्मीद यही लग रही है कि आज ही शाम तक जो है शपथ विधि हो सकती है। और सियासी हलकों में यही बात चल रही है कि राजभवन का जो दरबार हॉल है, मैं इस वक्त राजभवन के भीतर मौजूद हूं और यहां के दरबार हॉल में तैयारियां चल रही हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर अब तक राजभवन की ओर से नहीं बताया गया है कि आज ही शपथ विधि होगी, लेकिन बीजेपी खेमे से जो जानकारी मिल रही है, सियासी हलकों में जो चर्चा हो रही है, उसके मुताबिक आज ही शपथ विधि होने की गुंजाइश है, जिसमें कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं और एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि मेरे पीछे ये जो हॉल है, इसका नाम है जल विहार और ये यहाँ का बैंक्वेट हॉल है। इसी में हमें बताया गया है कि एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस जो है, अब से कुछ देर में हमें देवेंद्र फडणवीस के दफ्तर से एक मैसेज आया, जिसके मुताबिक 3:30 बजे वो बात करने वाले थे। वो और एकनाथ शिंदे मीडिया से, तो हम इंतजार कर रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस यहां पर आए और मीडिया को संबोधित करें। बताया जा रहा है कि लोग राजभवन में पहुंच चुके हैं, लेकिन अब तक जो है वो यहां पर नहीं आए हैं। राज्यपाल से कुछ उनकी चर्चा चल रही है और उसके बाद वो मीडिया को संबोधित कर सकते हैं। प्रतिमा, बिल्कुल, तो औपचारिक जानकारी राजभवन की तरफ से जारी नहीं की गई है, लेकिन बीजेपी सूत्रों का यह कहना है कि आज ही शपथ ले सकते हैं देवेंद्र फडणवीस भी और एकनाथ शिंदे भी। इस बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर यही है, 2 घंटे 54 मिनट और कुछ सेकंड बाद शपथ ले सकते हैं देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पर और एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ ले सकते हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर है और लगातार इसका अपडेट भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन इस बीच बड़ी खबर आपको ये बता दें कि देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे दोनों ही नेताओं का काफिला राजभवन पहुंच गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है और सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। तो पहले मुंबई पहुंचने के बाद देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात करने पहुंचे थे एकनाथ शिंदे और अब दोनों ही पहुंच गए हैं राजभवन, जहां सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। और खबर यह भी आ रही है कि आज ही देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे शपथ भी ले सकते हैं। शाम 7 बजे का समय है जिस वक्त ये शपथ ले सकते हैं। तो इस बड़ी राजनीतिक हलचल पर अपडेट के लिए मुंबई के 3 अहम लोकेशन से हमारे 3 संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। फडणवीस के घर से विकास भदौरिया और अंकित गुप्ता हमारे साथ जुड़े हैं। राजभवन से जितेंद्र दीक्षित और रौनक कुकड़े भी जुड़ गए हैं। एक एक कर सभी का मैं रुख करना चाहूंगी। अंकित, सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगी, जो मुलाकात हुई उसके बारे में क्या जानकारी मिल पाई है, क्योंकि एकनाथ शिंदे एयरपोर्ट से निकले, देवेंद्र फडणवीस से पहले मुलाकात करने पहुंचे। जी बिल्कुल प्रतिभा, और एक मैं अपडेट देना चाहूंगा कि फडणवीस और एकनाथ शिंदे के साथ में मैं भी राजभवन तक पहुंच चुका हूं। वो राजभवन के अंदर दाखिल हो गए हैं और फिलहाल मैं राजभवन के बाहर मौजूद हूं। और बात की जाए एकनाथ शिंदे और फडणवीस की, तो करीबन जो 25 मिनट तक मुलाकात हुई है। 3:07 पे काफिला अंदर दाखिल हुआ था एकनाथ शिंदे का और उसके बाद में 3:32 पे वहां से निकले हैं राजभवन के लिए। अब से 10 मिनट पहले राजभवन तो पहुंच गए, लेकिन सूत्र ये भी बता रहे हैं कि शपथ ग्रहण शाम को 7 बजे हो सकता है और तब तक मुमकिन है कि एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस राजभवन में ही रहे। सूत्र इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर कोई पुष्टि नहीं हो रही है, लेकिन चर्चा यह भी है कि हो सकता है कि अगले 2-2.5 घंटे देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे राजभवन के अंदर रहे। और जो मुलाकात हुई ना करीबन 25 मिनट की, उस दौरान चर्चा इसी चीज को लेकर के हुई है कि देखिए, एक तो एकनाथ शिंदे अपने साथ में जो एक चिट्ठी लेकर के आए, जैसा कि जानकारी मिल रही है कि उसमें जो उनके तमाम सहयोगी विधायक हैं उनके हस्ताक्षर हैं और वो चिट्ठी देवेंद्र बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है ये जानना भी कि देवेंद्र फडणवीस के घर पर क्या हलचल है। हमारे सहयोगी विकास भदौरिया भी लगातार नजर बनाए हुए हैं, उनका मैं रुख करना चाहूंगी। विकास, तो 2019 में एक चूक हुई, उससे सीख ली और फिर उद्धव को उन्हीं की सेना से मात दिलवा दी, और अब कैसी हलचल देवेंद्र फडणवीस के घर पर? देखिए, बिल्कुल देवेंद्र फडणवीस के घर पर इस समय है और जबरदस्त बारिश हो रही है। लगातार सुबह से मानसून जो है मेहरबान है मुंबई पर, और मुंबई में आज इतनी जबरदस्त बारिश है कि लोग यहाँ पर जो बीजेपी के नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि आज प्रकृति भी मुंबई में मेहरबान है, जब बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। अब से कुछ देर बाद देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री के तौर पर और एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। जाहिर तौर पर उनके घर पर तमाम जो नेताओं का जमघट लगा था, उनके निकलने के साथ ही अब यहाँ से वो भी राजभवन की तरफ रवाना हो गए हैं, क्योंकि सबको पता है
कि अब से कुछ देर बाद वहां शपथ हो सकती है। हमने तकरीबन अब से 1-1.5 घंटे पहले यह खबर दी थी कि राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। राजभवन को ये संकेत दिए गए थे कि आज ही शपथ ग्रहण हो सकती है और इसलिए राजभवन के दरबार जलविहार हॉल है जो वहां पर शपथ ग्रहण की पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। तमाम जो लोग हैं, जो चूंकि 2 ही लोगों की शपथ होनी है, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की, इसलिए बहुत ज़्यादा लोग आमंत्रित नहीं है और अचानक हो रही शपथ में बहुत सीमित संख्या में लोग इस शपथ ग्रहण समारोह में होंगे। तो अब जो तैयारी है वो यहाँ पर ऐसी दिख रही है कि जब मुख्यमंत्री पद की शपथ लेके देवेंद्र फडणवीस लौटेंगे तो उनका यहाँ पर स्वागत भी हो सकता है। ठीक है विकास, आप लगातार नजर बनाए रखिए, दोबारा आपका रुख करेंगे। रौनक कुकड़े का मैं रुख करना चाहूंगी। रौनक, 2.5 साल पहले अगर जाएं तो 2.5 साल पहले भी ऐसी तस्वीरें सामने आई थी जब पहुंचे थे राजभवन देवेंद्र फडणवीस, लेकिन जो 3 दिन के ही मुख्यमंत्री बनकर रह गए थे, अब तीसरी बार शपथ लेने की तैयारी कर रहे हैं। तस्वीर किस तरीके से जुदा है? जी देखिए, निश्चित तौर पर तस्वीरों की अगर बात की जाए तो काफ़ी जुदा है। पिछली बार की जब हमने तस्वीर देखी थी तो आनंद फानंद में अपनी साख बचाने के लिए उन्होंने अजीत पवार के साथ हाथ मिलाकर सरकार बनाने की कोशिश की, लेकिन वो फॉर्मूला जो है वो ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाया और 4 दिन में ही उन्हें अपना इस्तीफा देना पड़ा था। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अब जब 2.5 साल के बाद इस तरह की तस्वीर देखने को मिल रही है तो देवेंद्र फडणवीस का कॉन्फिडेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई दिखाई दे रहा है। उनके साथ विधायकों की संख्या भी काफ़ी मजबूत स्थिति में देखने को मिल रही है और ये भी प्रतिमा समझना होगा कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री पद पर रहने के बाद उनके लोगों के साथ मिलकर इतना बड़ा ऑपरेशन जो है पर्दे के पीछे देवेंद्र फडणवीस करने में कामयाब रहे। आप समझ सकते हैं कि काफी विधायक जो है उनके साथ है और इसीलिए ये निश्चित माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री के तौर पर अब तीसरी बार देवेंद्र फडणवीस जो है वो शपथ लेने जा रहे हैं। बिल्कुल, उद्धव को उन्हीं की सेना से मात दी है देवेंद्र फडणवीस ने, ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। इस बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए हैं। बाबा कोरिया सिटी जानी ना कोरिया सिटी। हाँ कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया को नहीं, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर। जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।